मॉर्निंग। तो फिर से स्वागत हमारे नए ब्लॉग में मॉर्निंग रिफ्रेश के साथ। तो भैया पिछले 3 से 4 महीने हो गए ब्लॉगिंग करते हुए और हमें नहीं लग रहा कि यूट्यूब कब हमें वायरल करेगा। आप लोग से भी कह मैं थक गया हूँ। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और यूट्यूब का भी लग रहा है एल्गोरिथम ना फेल हो गया है कि अच्छे लोगों को तो वायरल करना ही नहीं है भैया। चाहे तुम कुछ भी मेहनत कर लो, कैसे भी ब्लॉगिंग कर लो, कुछ भी आर्टिकल डाल लो, लगभग 3 से 4 महीने के अंदर 200 से ऊपर जो वीडियोस हमने बना के डाल दिया रेगुलर। और जब से मैंने चालू किया है ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मैं वीडियो न डाला हूँ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ। ठीक है भैया, यूट्यूब वाले भैया कुछ तो कर दो। ये बाइक वाले भाई कुत्तों को भड़का रहे हैं। ये फ्री हो गया पूजा पाठ करके, फिर डेली की तरफ फिर से आ गया किचन में। ये अपना लेमन टी मैंने बनाया। इधर मैंने दाल रख दिया, दाल के अंदर मैंने टमाटर डाल दिया। प्लेन दाल है, तड़का लगेगा सिंपल। तो दाल मैं सब खा ही रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्दी, बस और कोई बात नहीं है। फैमिली आएगी तो ऑलरेडी वैसे बनना ही बनना है डेली। ये तो शादी की बात आता है थोड़ी ना खाने की, मुझे तो वैसे तो कभी नहीं खाया। भैया रोटी बन गया, इधर मेरा सब्जी बन गया, इधर है घी। अब लगेगा घी रोटी में। ये घर का देसी घी है भैया, जो दूध हम लेते हैं ना उसी से बनाया हुआ। पहले 5 सालों से हमने 5 साल मतलब 4 साल चला, 1 पैसे का घी नहीं करता है। दूध लेते हैं उसी से घी नहीं करता, क्योंकि दूध ओरिजिनल लेता है, पैसा भरे लेता है। शुद्ध देसी गाय का घी है। तो मैं जा रहा हूँ खाने। तो मैं रेडी हो गया ड्यूटी के लिए। तो मैं चल रहा हूँ ड्यूटी। फिर मिलते हैं रास्ते में। पूरे दिन की दिनचर्या जो भी रहेगी वो सारा आपको मिलेगा। निकल गया ड्यूटी के लिए, लेकिन फिर से मेरा जो गला है ना राइट हैंड में फिर से नस खिंच गई है। अब मैं निकल गया जब काम लगा के। अब गर्मी में ना फिर से झंडू काम हो रहा है मेरा, लेकिन अभी भी दर्द है और लग रहा है फिर से 2-3 दिन तक ऐसे दर्द ये रहेगा। लेकिन क्या करें, झेलना तो पड़ेगा। चलो चलते हैं रेस्टोरेंट में। यार ड्यूटी ख़त्म हो गई। पूरे दिन प्लांट में खड़े खड़े निकल गए, क्योंकि ट्रायल था आज। शकल से लग रहा होगा हॉट एंड कोल्ड। वैसा बैठने का उतना फुर्सत नहीं मिला, मशीन पे रहा पूरे दिन। तो हम लोग का प्रोजेक्ट्स और ट्रायल होते हैं तो ये हमारी हालत रहती है। शाम के 6 बजे के प्लांट के अंदर, फिर सुबह मॉर्निंग यहीं आना है। तो मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, थोड़ी साग सब्जी मिलूँगा रास्ते में। चलते हैं, अंधेरा हो जाएगा साथ जाते हैं। ये लिया प्याज, और इधर का मार्केट लिया, ये इधर ही पड़े। मैं भैया निकलते फाइन प्रॉब्लम फिर आज मेरी हो गई। ये हेलमेट लगाते लगाते जनरली मेरा होता है ये, और इतना बुरा हाल है अभी मुझे लगभग 20 किलोमीटर दूर जाने। और ये मेरा गला ना ऐसे भी नहीं हो रहा है, बड़ा मुश्किल है। 2 दिन रुकता हुआ है, देखो कब तक ये सही हो रहा है। ये जनरली जितने भी सेल्स वाले लोग हैं ना, बैक पेन, ये कंधे का दर्द, स्लिप डिस्क, ये आम बात हो गई है। जो हम लोग का बैठने और ट्रैवलिंग सबसे ज़्यादा होता है, बैठक और ट्रैवलिंग, जिसके कारण ये हमारा दर्द होता है। बहुत बुरा हाल है। काफ़ी लोगों का तो मेरे जितने कुलीगों की पेट की हड्डी की प्रॉब्लम है, तो ये आम बात हो गई है। लेकिन नौकरी के लिए सब लोग झेल रहे हैं, इसके लिए क्या करें। तो ड्यूटी से आने के बाद ये सारे बर्तन ऐसे गंदे हुए पड़े थे, इसकी सफाई हुई। ये पर्ची अभी पड़ी है हमारी जलजीरा की, क्योंकि आते मैं जलजीरा लिया, दिमाग का दही हो गया था। इसकी अभी फ़ोन गिरने से रह गया मेरा ना, तो वैसा कुछ होता नहीं फ़ोन का। टफ एंड हार्ड एंड ग्लास है, गोरिल्ला वाला। लेकिन इस टाइम मेरी गोरिल्ला ग्लास तो बच जाता, लेकिन मेरा जो हालत ख़राब है ना, बुरी तरह से बैंड बजा हुआ है। जो सर्वाइकल, वो हेलमेट लगाने से ना सबसे ज़्यादा सर्वाइकल होता है, तो वो फेस कर रहा हूँ मैं भी। और इसके बावजूद भी ऑलमोस्ट टाइम अगर आप देखोगे मेरे पीछे, रात के 8:30 हो गए हैं, और ये सारा काम मुझे करना पड़ा। अगर ये फैमिली रहती घर पे तो शायद ये जो सर्वाइकल हो रहा है इसका मसाज भी हो जाता अच्छे खासे, और ये सारे साफ सफाई भी हो जाते। तो जो लोग कह रहे हैं ना बिना फैमिली का गुजारा करना, भाई मैं तो ये कहूँगा वीडियो देखो मेरी ब्लॉगिंग, और आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि यार इतना चीज़ आसान नहीं है। 2 चीज़ें मैं मैनेज कैसे कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, घर का सामान भी, सब कुछ अपडेट थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो उसके लिए मैं कुछ कह ही नहीं सकता है, ना कोई एक्सक्यूज़ आपसे मांग रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। ऑलमोस्ट आज मैं 7:30 पौने 8 बजे कमरे पे ही आया हूँ। जनरली 6 बजे तक आ जाता हूँ। तो ट्रायल्स मेरे होते हैं तो वो लेट होता ही है मेरा।
दूसरी बात, अभी फैमिली नहीं है, वो फैमिली आ गई तो घर का भी काम, छोटा बच्चा है उसको भी संभालना है मेरे को और घर भी संभालना है। तो मियाँ बीवी दोनों लोग भाई काम बांट लेंगे, क्या कर सकते भाई। आप आपस में लड़ाई तो नहीं करेंगे ना कि नहीं तू ये कर ले, तू भी खाना बना ले, वो कर ले। जो मेरे लिए पॉसिबिलिटी होगा जिस टाइमिंग में वो मैं करूँगा वो करेगी, और क्या कर सकते हैं। करता हूँ तो मुझे बिल्कुल पता नहीं रहता कि मैं कब बीमार पड़ जाऊँगा। और सुबह मैं झंडू आम लगाया था, मेरा झंडू निकल गया था भाई। इतनी ज़्यादा जलन होती है उसको लगाने से, तो मैं सोचा कि मेरा ठीक हो जाएगा तो रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। उल्टे मैं 15-20 मिनट से मैं तड़पता रहा एकदम। ये तो होता है ना बिना पानी की मछली ऐसे ही तड़पते रहे, तो वही मेरा हाल रहा कि सर्वाइकल थोड़ा सा सही हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी हुई नहीं। पूरे दिन मेरा गला ऐसा ही, पानी भी इवन जिस प्लांट में था पानी पीने के लिए मेरे को इससे ज़्यादा मैं बैंड नहीं हो पा रहा था। सुबह योगा किया तो कम्प्लीटली बैंड हो पा रहा था, लेकिन ये अचानक ही चढ़ गया मेरा नस, तो थोड़ा सा इशू है। लेकिन क्या करें, जिंदगी है, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, तो वही है मेरे लिए। भैया दुआ करो जल्दी लुगाई हमारे ज़िंदगी में आ जाए, फिर से जल्दी दिन कटे। दिन काटना भी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, गणासी से कुदाली से सब कुछ काटना पड़ रहा है, चाकू से भी काटना पड़ा, लेकिन नहीं कट रहा है, क्या करूं बताइए। मेरी घंटी बज रही है, मेरी ज़िंदगी की घंटी बज रही है, कोई भगवान की घंटी बजा रहा है, सही है। किसी बहाने तो सुने ऊपर वाले, हे प्रभु हे प्रेमानंद कि क्या हुआ। ये टॉवेल कवर करके गले को थोड़ा सा हीट कर रहे हैं, मोल ये तेल लगाने के बाद से थोड़ा सा गला भी घूम रहा है, लेकिन दर्द अभी है। जिम भी नहीं किया, शाम को जो जिम करता हूँ ना वो भी नहीं हो पाया, और सुबह का रनिंग का भी कोई भरोसा नहीं है। और कल फिर वहीं जाना है, 50-60 किलोमीटर गाड़ी, 50 का आना जाना 100 किलोमीटर कल का भी मेरा हो जाएगा। और जाना इतना ज़रूरी है कि बता नहीं सकता। चल रहा हूँ अब, थोड़ा सा कुछ खा पी लूँ मैं, भाई निकल जा, गले का फांस गला ही बैठ गया मैं। चलो मैं कुछ रात का डिनर कर लूँ, सुबह की जो बचा खुचा वही खाता हूँ, आपको पता ही है। तो भैया डिनर हो गया, फिर से लग रहा है 2-3 बार मसाज गले का करना पड़ेगा, क्योंकि राहत केवल मात्र 10% ही राहत हुआ है, जिसके कारण अभी गला काफ़ी पेन है मेरे गले के अंदर। और दवा इसलिए नहीं लेना होगा, दर्द की दवा जितना ही खाऊंगा उतना नुकसान करेगा, तो उससे बेहतर है कि थोड़ा सा मसाज वसाज करके फिर तौलिया वाला बांध के रेस्ट करूँगा। 9:30 हो भी गया रात के, और कुछ काम करने का वैसे मन नहीं कर रहा है, तो बस थोड़ा रिलैक्स करूँगा, सोऊंगा, फिर सुबह मिलेंगे आपके साथ। तो फिर आज के लिए गुड नाइट। कोई ज़्यादा बोल भी रहा हो तो दर्द हो रहा है, फिर मिलते हैं सुबह। बाय बाय, टेक केयर।